Assalamu alaikum guys, and I hope you all are doing great and must be in the best of your mood. With this, let's start this vlog. तो हमारा सफ़र जारी था बाबूसर टॉप के लिए और इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बाबूसर टॉप के साथ साथ बेजल और बटाकुंडी भी। फिलहाल आपको देते हैं एक छोटा सा रिकैप। लास्ट पार्ट में हम नारायण से निकले थे बाबूसर टॉप के लिए और हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी लुलुसर लेक। लुलुसर लेक अपने खूबसूरत रंग और इस ब्यूटीफुल ब्रेथ टेकिंग व्यू के लिए बेहद मशहूर है। लुलुसर लेक पे कुछ टाइम गुजारने के बाद हमने बाबूसर टॉप की जानिब अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। नारायण से लेके बाबूसर टॉप तक का ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत है और शायद इसीलिए आपका दिल चाहता है कि आप हर थोड़ी देर बाद अपना फ़ोन उठा के इस एक एक लम्हे को कैप्चर कर सकें। मगर हमारी आँख से जो व्यू हम देखते हैं वो दुनिया का कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। बाबूसर टॉप को जाने वाला ये रास्ता दुनिया के खतरनाक तरीन ट्रैक्स में से एक शुमार किया जाता है। इसकी मेन वजह यह है कि इस रास्ते में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इतनी हाई एलिवेशन है कि एट टाइम्स लोग गाड़ी पे कंट्रोल खो देते हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स ब्रेक फेलियर की वजह से ही रौनुमा होते हैं। तो अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा कि इस तरह के ट्रैक्स पे और इतनी एलिवेशन पे कैसे ड्राइव करते हैं। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पिछले कुछ सालों में इस ट्रैक पे बहुत काम किया है, तो कंपैरेटिवली अब ये रास्ता पहले की तरह दुश्वार नहीं है। हम लोग आ गए हैं इस वक्त बाबूसर टॉप पे। बाबूसर टॉप इज कम्प्लीटली कवर्ड इन स्नो। सारे के सारे पहाड़ों में बर्फ़ ही बर्फ़ है और सर्दी कितनी ज़्यादा है उसके बारे में ना ही पूछें तो अच्छा है, बट फिर भी इट्स अ ब्राइट सनी डे, इस वजह से बर्दाश्त हो रही है सर्दी। और ये स्नो मेल्ट भी हो गई है इधर। अच्छा, ये कुछ अरसे में एक एडिशन ये हुआ है कि 2 सालों में यहाँ पे जिप लाइन लग गई है। छोटी सी जिप लाइन है लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस होगा आई एम श्योर। ये है वो बाबूसर टॉप जिसके लिए इतनी मेहनत करके इतना डिस्टेंस कवर करके हम लोग यहाँ पर आते हैं। आई थिंक दिस इज़ द 5th और 6th टाइम दैट आई बीन हेयर, बट मैंने बाबूसर टॉप आज तक कभी विंटर्स में नहीं देखा था, तो आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। आपके साथ शेयर करता हूँ बाबूसर पास के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। इसको बाबूसर पास भी कहा जाता है क्योंकि 16th सेंचुरी में ये रास्ता मशहूर मुगल बादशाह बाबर यूज़ किया करता था सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने के लिए। सब कॉन्टिनेंट से मुराद पाकिस्तान, इंडिया है, जो कि पहले सब एक ही हुआ करता था। सर्दी को मद्देनजर रखते हुए मैं सोचा कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ खरीद सकते हैं जो थोड़ा सा हमें वार्म कर दे। सोचा कि चलो चाय बनवाते हैं। चाय सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पर आपको कोई ख़ास जो है ना वो चीज़ें मिलती नहीं है हमें खाने। यहाँ आपको चाय, पकौड़े, समोसे, इसके अलावा इनके बड़े क्रंची से फ्राइज होते हैं, बेसन में फ्राई करते हैं। तो ज़्यादा ओनली गुड ऑप्शन, बट इतनी बर्फ़ में ये लोग ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूरी है। बाकी फ़िलहाल चाय ठंडी है, इससे पहले मैं इसको पी लेता हूँ और अब आपको दिखाते हैं आगे की मज़ीद कुछ। बाबूसर टॉप पे हमें ये 2 फॉरेनर्स भी मिले जो कि यहाँ पे फोटोग्राफी के पर्पज से आए हुए थे। इनमें से एक ऑस्ट्रेलिया से थे और दूसरे टूरिस्ट का कंट्री मुझे याद नहीं। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, चाय भी इंजॉय की और साथ साथ गरम गरम चिप्स और पकौड़े भी खाए। बट बाबूसर टॉप के इन मेस्मराइजिंग व्यूज के साथ मैंने कुछ देर अपना मी टाइम एंजॉय किया एंड देन वी स्टार्ट हेडिंग टूवर्ड्स बेजल। बेजल पे बना हुआ ये मून रेस्टोरेंट सभी जानते होंगे जो नॉर्थ में कागान वैली का विजिट कर चुके हैं। इसके बावजूद कि बाबूसर टॉप पे हमने स्नैक्स खाए थे, मगर यहाँ के ऑटोमेटिकली हमारी भूख एक बार फिर से जाग गई। और इतनी हाई एलिवेशन पे चूंकि शाम का टाइम हो रहा था तो हमने सोचा कि बेहतर यही रहेगा कि हम कुछ हल्का ऑर्डर करें। वैसे तो मैंने मून रेस्टोरेंट की कई डिशेस ट्राई की हैं और यहाँ पे एक ज़माने में कैंपिंग भी की है, तो इनकी कढ़ाई, बारबेक्यू, देसी हर चीज़ ही लाजवाब है। तो वी प्लेड सेफ एंड ऑर्डर्ड देयर दाल मखनी एंड सब्जी। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे हों तो कोशिश करें कि खाना थोड़ा हल्का ही रखें।
बेजल पे खाना खाने के बाद टाइम इतना तेजी से गुजरा कि सनसेट का टाइम करीब आ पहुंचा और वापसी में बेजल से बटाकुंडी जाते हुए हमने जो नज़ारा विटनेस किया उसके साथ ये वीडियो 10% भी जस्टिस नहीं कर सकती। इस वक्त कुछ शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग बेजल से होते हुए डायरेक्ट आके रुके हैं बटाकुंडी। आप पीछे देख भी सकते हैं आई लव बटाकुंडी लिखा हुआ है। अच्छा, प्लान ये था कि हम बटाकुंडी आएंगे ऐसे टाइम पे कि हम यहाँ पे सनसेट देख सकें, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं मगरिब के टाइम पे। मगर हमारी कैलकुलेशन कुछ सही नहीं बैठी और हमें लेट हो गया। खैर, बेजल पे सनसेट एक्सपीरियंस अपना अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जो थी ना वो वाइब थी उस जगह की, तो वो हमने कर लिया है। अब बटाकुंडी में इस वक्त होटल्स तो खुले हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं, मगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे टूरिस्ट बिल्कुल भी हैं। तो बेचारे बिल्कुल सन्नाटे में खामोशी से बैठे हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा एक टूर कराते हैं बटाकुंडी का और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे नारायण। वैसे तो नॉर्थ पाकिस्तान में कई हिल स्टेशंस हैं, मगर मुझे बटाकुंडी का गान वैली का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन लगता है। उसकी वजह यह है कि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है कि यहाँ पे जो सनसेट और सनराइज़ आपको देखने को मिलता है वो आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के और हिल स्टेशंस में नहीं मिलता। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न सिर्फ इसकी हाइट नहीं बल्कि ये भी है कि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है और आपको बहुत खुशादा सड़क और होटल्स भी थोड़े थोड़े गैप्स दिखाई देंगे और एक साइड पे आपको ये मुकम्मल क्लियर व्यू मिलता है। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म हो जाता है और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह लेके चलने लगा हूँ नारायण में। With this, it's a wrap. I'll see you in the next part. Till then, take care of yourself and don't forget to subscribe my channel. Keep up with Ashad. Like it, share it, and do share your feedback.